नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। तो झारखंड छात्रवृत्ति यानी ई कल्याण स्कॉलरशिप का फॉर्म भराना फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किस तरह से ऑनलाइन करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है ई कल्याण यानी स्कॉलरशिप के इस वेबसाइट पर। ऊपर लिंक आप देख सकते हैं या गूगल में आप टाइप कीजिएगा ई कल्याण तो डायरेक्ट इस लिंक पे आ जाएगा। उसके बाद आपको छात्र लॉगिन पर करना है। छात्र लॉगिन पर करने के बाद आपको पहले अगर आपने फॉर्म भरा हुआ होगा, रजिस्टर्ड है, तो आपको यहाँ से आवेदन करे पर जाना है और यहाँ पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है या फिर OTP से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा है तो आपको यहाँ पे पंजीकरण करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल के आधार मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सूचनाएं में आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ एक जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में ही सिर्फ होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट और एक कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपको लगाना है। और पिछले साल का मार्कशीट लगाना है। और कॉलेज द्वारा जारी शुल्क यानी जो आपको एडमिशन कराते हैं कॉलेज में तो वहाँ से एक रिसिप्ट मिलता है, कितना फ़ी लगा है क्या, वो आपको साथ में स्कैन करके रख लेना है। ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाली है, ठीक है। उसके बाद पहले अगर आपने आवेदन किया है तो यहाँ से आवेदन करे पर जाएंगे और हम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने का सिंपल प्रोसेस है। पंजीकरण में जाइएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और उसके बाद आधार कार्ड डालना है। और आधार कार्ड डालने के बाद आपका जो आधार में नंबर लिंक होगा उससे डेटा फैच होगा और उसके बाद कुछ डिटेल भरना होगा, जैसे फादर नेम और मेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब। तो चलिए हम बताते हैं आगे कि आपको किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले आपको ID पासवर्ड डाल कर लॉगिन करना है। तो मैंने ID और पासवर्ड डाल लिया है। ID पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो आप OTP के थ्रू कर सकते हैं। जो नंबर रजिस्टर्ड है आपका ई कल्याण में उसमें OTP जाएगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फॉर्म आपका 4 स्टेप में भराएगा, जैसे मैट्रिक का विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, कॉलेज या संस्थान विवरण एवं दस्तावेज अपलोड। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सेक्शन में देखेंगे क्या है। शुरू में है आपका मैट्रिक राज्य के भीतर यानी पोस्ट मैट्रिक है या फिर आउट ऑफ स्टेट है। तो दोनों में से आपका जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो राज्य के भीतर वाला ही हमें भरना है तो हम वो भरेंगे। उसके बाद आपने मैट्रिक कौन सा बोर्ड से पास किया था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 10th का एडमिट कार्ड का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ से डालने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आएगा। उसके बाद अपने मैट्रिक का कौन सा डिवीज़न था, ग्रेड था, ए था, कौन सा था, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका सेकंड स्टेप में आ जाएंगे व्यक्तिगत जानकारी यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऊपर आपका नाम दिया हुआ रहेगा, फिर आवेदक का नाम दिया हुआ रहेगा, आधार नंबर दिया हुआ रहेगा। नीचे आपको अपना अभिभावक यानी गार्जियन का डिटेल देना है यानी पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम। यहाँ पिता में आपका अगर जीवित है तो मिस्टर लगाएंगे, अगर नहीं जीवित है तो लेट लगा के यहाँ पिता का नाम भरना है, फ़ोन नंबर भरना है, मेल ID। फ़ोन नंबर और मेल ID ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप सिर्फ नाम ही भर के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद माता का नाम डालना है। उसके बाद गार्जियन यानी माँ पिता जिनके भी साथ रहते हैं उनका नाम ही वहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ईमेल ID, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया होगा वो वाला ईमेल ID और मोबाइल नंबर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल यानी एड्रेस वाला सेक्शन भरना है। तो आपका जहाँ का एड्रेस है, मकान नंबर, फ्लैट नंबर, अपार्टमेंट, वो डालना है। फिर पोस्ट ऑफिस डालना है, फिर गांव का नाम डालना है और उसके बाद आपका स्टेट ऑटोमेटिक रहेगा। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपका पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद अगर प्रेजेंट और परमानेंट यानी अस्थाई और वर्तमान पता एक ही है तो ऊपर चेकबॉक्स दिया है, इस पर आप क्लिक करके दोनों एक ही भर सकते हैं। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 3 में आएंगे, यहाँ पर आपको कॉलेज का विवरण देना होगा। तो आपने कौन कॉलेज में पढ़ाई किया है या कर रहे हैं वो उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यानी ज़िला। उसके बाद आपका ब्लॉक सेलेक्ट करना है, कॉलेज कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा और कॉलेज का मोबाइल नंबर, मेल ID ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे कॉलेज का एडमिशन रोल नंबर यानी जो आप कॉलेज में एडमिशन लिए उसका रोल नंबर होगा या बोनाफाइड में भी लिखा होगा वो आपको डालना है। उसके बाद आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिक आएगा कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ देख सकते हैं कॉलेज का रोल नंबर है, एडमिशन डेट आपको डाल लेना है,
कोर्स ऑटोमेटिक आ गया। जब मैंने ऊपर सेलेक्ट किया उसके बाद ही आ रहा है, नहीं तो पहले नहीं आ रहा था। तो जो भी आपका होगा अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी वर्तमान में कौन सा ईयर आपका चल रहा है वो आपको डाल लेना है। और उसके बाद हॉस्टलाइजर और डे स्कॉलर। हॉस्टलाइजर में आपको हॉस्टल का डिटेल देना होगा, उसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो हॉस्टल का डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो फिर डे स्कॉलर में करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम डे स्कॉलर कर लेते हैं। फिर पिछले साल का अच्छा का विवरण, यानी पिछले साल में आप कौन से क्लास में पढ़ रहे थे उसका डिटेल आपको देना है, यानी मैट्रिक में है या फिर 12th में, वो डाल सकते हैं। उसके बाद कौन सा डिवीज़न आया था, और उसके बाद कुल अंक, और उसके बाद कितना प्राप्त अंक हुआ था वो आपको डालना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ पे मैंने शुरू में जो बताया था कि आपको कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद साथ ही डॉक्यूमेंट का विवरण भी आपको देना है, जैसे रेफरेंस नंबर ये सब। तो देख सकते हैं यहाँ रेसिडेंशियल आपको डालना है। यहाँ से आप अपना फ़ाइल को स्कैन करके रख ले पहले, उसके बाद अपलोड करें, ठीक है। और यहाँ पे रेसिडेंशियल का जो रेफरेंस नंबर आता है वो डालना है, और इशू डेट डालना है। जाति में भी उसी प्रकार करना है, जाति का रेफरेंस नंबर डालना है, इशू डेट डालना है। उसके बाद नीचे आपको कास्ट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा कास्ट है। उसके बाद इनकम का आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है, और इनकम कितना वार्षिक पारिवारिक आय, यानी जो भी आपका इनकम बना है इनकम सर्टिफिकेट में, वो इनकम नीचे डालना है। यहाँ पे डाल लेना है इनकम, और चूज फाइल से करके आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका इनकम जो फाइल जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखे हैं। उसके बाद है आपका विद्यालय का विद्यार्थी पिछला वर्ष अंक पत्र, यानी पिछले साल का आपको मार्कशीट यहाँ पर डालना है। और उसके बाद फिर आपको एडमिशन रसीद, ये सब आपको डॉक्यूमेंट में अपलोड कर लेना है। 1 MB तक का फाइल अपलोड हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद प्रीव्यू वाला सेक्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रीव्यू वाला सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने शुरू से लेकर अंत तक जितना भी फॉर्म भरा है वो पूरा डिटेल आ जाएगा। तो उसको एक बार मिला लें, सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो बैक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। और जब सब कुछ सही होगा तो लास्ट में देखिए डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है उसका डिटेल सब है। तो ये सब आपको अपना एक बार अच्छा से मिला लेना है। और मिला लेने के बाद यहाँ पर कैप्चा है, वो कैप्चा आपको डालना है। और उसके बाद गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड होगा नंबर ई-कल्याण में, उस पर OTP जाएगा। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं OTP सेंड सक्सेसफुली टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, और लास्ट का 2 अंक बताएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर का, उसमें OTP गया है। OTP डाल के आपको सबमिट कर लेना है। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पूछेगा आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, तो आपको ओके पर क्लिक करना है क्योंकि आपने सब मिला लिया है पहले। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं और एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, और आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, और वो नंबर आपका नोट कर लेना है, या फिर आपको लॉग आउट करके और फिर से लॉगिन करना है। उसके बाद आपको जो फॉर्म भरा हुआ है वो आपको दिखेगा। अभी तो दिखेगा नहीं, होम पर क्लिक करने के बाद तो आपको एक बार लॉग आउट करना है, और लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन वाला जगह है, यहाँ पे आपको फॉर्म दिखेगा जो सबमिट किया हुआ है। तो चलिए हम जल्दी से लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करके दिखाते हैं आपको कि कहाँ पे शो होगा आपका एप्लीकेशन। तो मैंने लॉग आउट कर लिया। अब जल्दी से छात्र स्टूडेंट लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। ID और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन कर लिए। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एकेडमिक ईयर, इसके नीचे आपको दिखेगा कि जो एप्लीकेशन मैंने अप्लाई किया है, यहाँ देख सकते हैं प्रिंट सबमिट एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे लाना है, और नीचे लाने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप ई-कल्याण का पूरा फॉर्म भर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। फिर भी अगर इसमें कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।